हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। मैं मधु शर्मा देहरादून से। मैं 20 जनवरी 2021 को गोलोक एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ और मैं यहाँ बहुत आनंद ले रही हूँ। मेरा तो जीवन ही यहाँ आकर बदल गया है और मुझे जो है ये इस प्लेटफॉर्म इसलिए बहुत पसंद आया क्योंकि हमारे जो डिवोटीज हैं हम सब आपस में मिलते हैं, तो हमें इनको आशा जी हैं, उषा जी हैं, तो हमने सोचा कि इनसे मिलकर हम पूछते हैं कि भाई आप जो है हमारी एज के लोग हैं, उन लोगों को बाहर जाने में या ओल्ड एज में जो है भक्ति करने में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो आज हम इकट्ठे हुए और हम अपनी बातें आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो मुझे तो आशा जी ये जैसे घर से बाहर तैयार होकर जाना, बार बार कोई कहे कि यहाँ मंदिर में चलो या वहां चलो, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि भाई कैसे तो जाना है, कौन मुझे लेने जाएगा, कौन मुझे छोड़ने जाएगा। इन सब बातों से बड़ा मैं घबराती थी और मैं हमेशा अवॉइड करती थी। दूसरा हमेशा ये मौसम का डर है कि कभी धूप है तो कभी गर्मी है तो कभी जो है बारिश का मौसम है और किसी ने बुलाया और हम वहां नहीं जा पा रहे हैं। तो ये सारी बातों से मेरे को तो बहुत निजात मिली है। बड़ा अच्छा लगा ये इस प्लेटफॉर्म पे आकर, मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई और मैं अब आराम से घर में बैठकर 2-3 बार सत्संग सुन रही हूँ और बड़ा प्यारा अनुभव है। और घर में सत्संग होने की वजह से मेरे पूरे परिवार में डिवोशन का माहौल हो गया है। बच्चे भी जो है मेरे परिवार में जो है डिवोशन से जुड़ गए हैं। और जब मेरी छोटी सिस्टर ने मुझसे कहा था कि भाई क्या दीदी आप सत्संग सुनोगी या मैं आपको सत्संग से जोड़ रही हूँ, मैंने कहा भाई मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगी। बोली नहीं नहीं ऑनलाइन है। मैंने कहा ऑनलाइन सत्संग है। मैंने फिर भी मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं करूंगी। और मुझे अपने आप में थोड़ी शर्मिंदगी भी हुई कि मैं इस उम्र में आकर अब जो है मतलब सत्संग या किसी भक्ति के मार्ग पर वो मुझे ले जाना चाह रही है और मैं मना कर रही हूँ। लेकिन कुछ प्रभु की कृपा हुई कि मैं जुड़ पाई इससे और मैं बहुत आनंद ले रही हूँ। और जो है डिवोशन के बारे में जैसे हमें ये लगता था कि ये ओल्ड एज के लिए है, ये मेरा एक बड़ा भारी मिथ्य दूर हो गया इस गोलोक एक्सप्रेस में आकर। ये बुढ़ापे के लिए नहीं है। भक्ति के बीज तो हमें बचपन से ही बच्चों में भी बो देने चाहिए, जिससे जो है वो आगे आकर भाई अपने आप पूरा भविष्य बच्चों का उज्जवल हो जाएगा। और इस प्रकार से कि जब हम ये वाले बीज बच्चों के अंदर भक्ति के डालेंगे तो हर घर मंदिर, हर मन मंदिर का जो ये नारा है ये हमारा साकार होकर रहेगा। और जैसे ये पर इस प्लेटफॉर्म पर निखिल जी हमें ये कहते भी हैं कि भाई मैं ये चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये हमारा सपना जरूर साकार होगा और बहुत आनंद आ रहा है। और मैं तो निखिल जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आशा जी मेरी तो बहुत सारी परेशानियां दूर हुई हैं, आपको कैसा लग रहा है आशा जी? हरी हरी बोल जी। मैं आशा जोशी देहरादून से। मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ और मैं फरवरी 2021 को सरिता शर्मा जी के द्वारा इस गोलोक एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ और मैंने किरण जी का सत्संग ज्वाइन किया और उसके बाद फिर निखिल जी का। इस प्रकार मैं दिन में 3 सत्संग ज्वाइन कर पा रही हूँ। और मुझे इससे पहले मैं अपनी ड्यूटी पे थी। सारी उम्र मैंने अपने बच्चे पालने में और स्कूल की ड्यूटी निभाने में पहले टाइम निकल गया मेरा। और उसके बाद मैं इस गोलोक एक्सप्रेस से जब से जुड़ी हूँ, घर आई हूँ, तो तब मैंने सुना कि सरिता शर्मा जी के द्वारा कि ऑनलाइन सत्संग हो रहा है तो आप जुड़ जाओ इसमें। तो मैंने कहा ऑनलाइन, तो मैं तो इस बारे में कुछ जानती भी नहीं थी। तो उन्होंने मुझे लिंक 2-4 बार भेजा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सुबह शाम जैसे मैं पूजा तो करती ही थी, बट दिन का टाइम मेरा पास होना बहुत मुश्किल हो जाता था कि दिन भर क्या करूं। और फिर जब से मैं इस सत्संग से जुड़ी हूं तो मुझे पहले सुबह का अब हम 5 बजे का सत्संग ज्वाइन करते हैं, उसके बाद दिन में अब 1 बजे का हो गया और उसके बाद फिर शाम को कभी 5 बजे का और कभी हम 8 बजे शाम का सत्संग ज्वाइन करते हैं। तो मेरा 3 बार दिन में मैं सत्संग कर पा रही हूँ, जिससे मेरे मन को बहुत ही हैप्पीनेस मिल रही है, बहुत ही पीस ऑफ माइंड हो गया है मेरा। और सच बताऊं तो मैं इतनी नेगेटिव थी और मैं बिल्कुल पॉजिटिविटी की ओर जा रही हूँ। काफी % मेरे में चेंजेस आए हैं और मेरा हर चीज मेरी मतलब आगे से पहले से अच्छी हुई है। और इस सत्संग में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है कि अप्रिशिएशन बहुत मिलता है और हर किसी भी बात के लिए हमें मतलब किसी भी चीज की हमें मतलब कमी नहीं है इसमें। जो कि हमारे अंदर अपनी कमी थी वो हमारी सब दूर हो रही है। इस भगवत गीता में आकर हमने बहुत कुछ सीखा है। नेगेटिविटी हमारी बहुत दूर हुई है और ये टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडल है। और यही मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब हमें चलाना कुछ भी नहीं आता था, जो भी सीखा मैंने इस गोलोक एक्सप्रेस में आकर ही सीखा है, इस सत्संग से जुड़कर। और जो कि हमें बताया जाता है कि व्हाट्सएप में कैसे मैसेज करना है हमने
और यूट्यूब में कैसे देखना है, अगर सत्संग को देखना है तो टेलीग्राम में कैसे ज्वाइन होना है, और ये स्पॉटिफाई और पॉडकास्ट और ये हमारे ऑडियो वीडियो सब इसी टेक्नोलॉजी में आए हैं, जो कि जिसे कि सोशल मीडिया कहा जाता है। मुझे ये भी आज तक पता नहीं था कि सोशल मीडिया इसी को ही कहा जाता है। तो इसलिए मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमने इस सत्संग में जुड़कर इतनी बातें सीख ली हैं, और आगे हमारे बच्चे भी इसी बात को देखकर खुश होते हैं कि मम्मी की इतनी एज के बाद भी अब तो हमारी मम्मी हमारे से आगे निकल गई है। मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है। घर में बच्चे मजाक उड़ाते हैं, या कि नॉर्मली भी कहते हैं, तो हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या बात है, बच्चे ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो इसलिए मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी इस सत्संग की, और इसी के लिए मैं अपने मेंटर्स का भी और निखिल जी का भी बहुत धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने ये इस टीम से हमें जोड़ा है। और उनका जो हर मन मंदिर, हर घर मंदिर बनाने का एक सपना है, वो भी पूरा हो रहा है। और उसके साथ साथ एक स्मार्ट डिवोटी का भी उन्होंने जो बोला है कि स्मार्ट डिवोटी बनाना है, तो वो भी उनका सपना। साथ साथ में हम लोग बुढ़ापे में भी स्मार्ट बन रहे हैं, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम भी स्मार्ट बन गए हैं निखिल जी के पास आके जी। और उषा जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे हम इस एज में आकर इस सत्संग से जुड़े हैं, तो हमें तो बहुत खुशी हो गई है। आप अपने विचार रख दें, कैसे लग रहा है आपको? हरी हरी बोल। आशा जी, मधु जी, जैसा आपने बताया बड़ा आनंद आ रहा था आपको सुन के। और मैं भी यही कहना चाहूंगी कि मैं गोलोक एक्सप्रेस में आने से पहले मैं आध्यात्मिक थी, धार्मिक प्रवृत्ति की थी, और मैं पूजा पाठ भी करती थी। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं पूजा पाठ नहीं करती थी, परंतु मैं पूजा पाठ भी करती थी। पर मैं जो करती थी उसमें मेरे को संतुष्टि नहीं होती थी। जो मैं करना चाह रही थी, जो मैं कर रही थी, और जो मेरे को उपलब्धि होनी चाहिए थी, वो नहीं मिलती थी मुझे। तो मैं इस बात को लेके बड़ी विचलित रहती थी, और मैं बहुत परेशान रहती थी। और परेशानी के साथ साथ मेरे हेल्थ इश्यूज भी बढ़ते जा रहे थे, जो कि मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। तो एक दिन मेरी बेटी से मेरी मुलाकात हुई, तो उसने मुझे बताया कि मम्मा आप गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन कर लीजिए, मैंने भी कर रखा है। तो मैं थोड़ा परेशान तो थी, तो पहले तो मेरे को लगा कि अब क्या करूं क्या ना करूं। तो मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, मुझे बताओ इसके बारे में। तो उसने मेरा गोलोक एक्सप्रेस से परिचय कराया, और गोलोक एक्सप्रेस में आने के बाद आशा जी, मैं बहुत आनंद का अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो मुझे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल रहा था। सबसे बड़ी जो विशेषता मुझे गोलोक एक्सप्रेस में लगी वो ये था कि ऑनलाइन हमें सत्संग मिल रहा था, और न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम हर चीज कर पा रहे थे। और यहाँ पर गीता भागवत के विषय में बताया गया, और जो हमारे मेंटर्स थे वो हमें गीता लर्निंग कराते थे, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी आध्यात्मिक चीजों के बारे में हमें बताया जाता था। और जो हमारे फाउंडर्स हैं निखिल जी, उनके मुखार बिंदु से हमने जब डिवोशन के बारे में सुना कि हमें डिवोशन कैसे करना चाहिए, और तब हमारी तो बहुत ही हमें ज्ञान मिलना प्राप्त हुआ, और बहुत आनंद आना शुरू हुआ। तो मैं निरंतर सत्संग करती रहती, और निरंतर सत्संग करने से मेरा जो आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास भी फिर यहाँ पर आके होना शुरू हुआ। हमें बताया गया कि कैसे हमें आरती करनी चाहिए, कैसे हमें अर्चना करनी चाहिए, किस तरह से हम एकादशी के व्रत रख सकते हैं। क्योंकि हम तो मिथ्या में पड़े रहते थे कि एकादशी का व्रत तो शायद हम लोगों के लिए है ही नहीं, और ये तो या तो पंडित लोग करते हैं या फिर विडोज करती हैं। तो बहुत सारी मिथ्या भी यहाँ पर आके दूर हुए हमारे। फिर मुझे ये लगा कि हमने क्या खोया क्या पाया। तो जो मैंने खो दिया उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि जो मुझे मिल रहा है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ, और बहुत आनंद का मैं अनुभव कर रही हूँ। और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि डिवोशन की कोई एज नहीं होती, और जब हमें आनंद आना शुरू हो जाए तो और हम इस रास्ते पे चलने शुरू हो जाए, वही हमारे लिए सही समय होगा। और मैं ये भी बताना चाहूंगी आशा जी आपको कि मैं तो ये चाहती हूँ कि
हमें ये नहीं सोचना है कि हम ओल्ड एज में करेंगे या हमें अपने अब सब कार्यों से निवृत्त होके हमें डिवोशन करना है। मैं तो ये सोचती हूँ कि हमें बच्चों को भी प्रेरित करना चाहिए छोटी एज में ही, और यंगस्टर को भी हमें मतलब प्रेरित करना चाहिए कि हमें धीरे धीरे वो भी डिवोशन की तरफ चले, और जिससे हमारे राष्ट्र का उज्जवल हो हमारा, और भविष्य में बच्चों का भी विकास हो। और एक चीज मुझे आशा जी इसमें और बहुत पसंद आती है कि हमारी गोलोक एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पे हमारी शंका का समाधान होता है। हमारा कोई भी क्वेश्चन होगा वो हमें तुरंत हमें अपने सत्संग के माध्यम से हमें मिल जाता है, तो बहुत ही आनंद आता है और बहुत ही आनंद का विषय है। मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, जो मेरे हेल्थ इश्यूज थे वो भी समाप्त होते जा रहे हैं और डिवोशन की तरफ मेरा जो है वो चलता जा रहा है। तो मैं तो यही कहूंगी कि गोलोक एक्सप्रेस में आइए, सब दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। देखिए, अब हम लोगों ने जो है अपनी उम्र जो है वो रात गंवाई सोए के, दीनवस गंवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी के बल जाए। तो हमें इस भाव से बिल्कुल बाहर निकलना है और अपने आप को प्रभु के जाने के लिए तैयारी करनी। जी हरि। और हर घर मंदिर, हर मन मंदिर तभी बन पाएगा जब हम अपने पूरे परिवार को लेकर और अपने सब आसपास के माहौल को लेकर जो है जब चलेंगे, तभी हम हर घर मंदिर, हर मन मंदिर पाएंगे। और इसलिए हम कहते हैं कि गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।